एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जे आर मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने बीएड की प्रैक्टिकल फाइल्स बना रहे होंगे। तो अगर आपको पाठ्य योजना बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। और आज का हमारा टॉपिक है फसल उत्पादन, जो कि जीव विज्ञान का टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप विद्यालय का नाम लिखेंगे। आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिख लेंगे। इसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे। इसके बाद आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें दिनांक, दिन, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि का। यहाँ पर देखिए, दिनांक आपकी टीचिंग जिस डेट को होगी आप डेट लिख लेंगे, जिस दिन होगी आप दिन लिख लेंगे, जिस क्लास में होगी आप क्लास लिख लेंगे। इस टॉपिक को आप 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा सकते हैं। इसके बाद है आपका विषय। विषय में आप लिखेंगे विज्ञान और उप विषय में आप लिखेंगे यहाँ पर जीव विज्ञान। इसके बाद आपका वर्ग होगा, मीन्स कौन से क्लास का सेक्शन है। इसके बाद चक्र होगा, मीन्स किस क्लास का पीरियड है। इसके बाद अवधि में आप लिखेंगे 40 मिनट फिल करेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रकरण। प्रकरण क्या है? फसल उत्पादन। अब हम यहाँ पर देखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? जनरल एम्स। आपके जीव विज्ञान टॉपिक पढ़ाने से, जीव विज्ञान लेसन प्लान पढ़ाने से या जीव विज्ञान विषय पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं सामान्य उद्देश्य में। तो यहाँ पर देखिए, आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों को मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण देना, छात्रों को विज्ञान विषय में जानकारी तथा उसकी उपयोगिता के बारे में बताना। तो ये हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। अब है आपका विशिष्ट उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है? आपका स्पेसिफिक एम। आप बच्चों से यहाँ पर देखिए, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चों को आप, आज का टॉपिक क्या है? फसल उत्पादन। तो फसल उत्पादन टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, उन्हें किन किन चीज़ों की जानकारी प्रदान कर सकते हैं, ये सारी आपकी विशिष्ट उद्देश्य में आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं और तीनों में आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। छात्र फसल उत्पादन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र मौसम के अनुसार फसल की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र फसल के उत्पादन को समझ सकेंगे, छात्र फसल उत्पादन की व्याख्या कर सकेंगे। फिर है आपका क्रियात्मक उद्देश्य। छात्र फसल के उत्पादन से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो ये हो गया यहाँ पर आपका स्पेसिफिक एम। अब यहाँ पर देखिए, आगे है सहायक सामग्री। आपके टीचिंग के दौरान जो जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं टीचिंग में, ये सारी चीज़ें आपकी सहायक सामग्री होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, फसलों को दर्शाता हुआ लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट, चौक, डस्टर, पॉइंटर या संकेतक इत्यादि। यहाँ पर क्या है, आप जो भी चार्ट ले जाएंगे, फसल को दर्शाता हुआ लपेट, श्यामपट्ट या चार्ट को ही ले जाएंगे और उसके बाद आपका क्या होगा? चौक होगा, डस्टर होगा, पॉइंटर। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं टीचिंग में। अब आप देख रहे हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है? बच्चों से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में जानकारी रखते होंगे। छात्र विभिन्न फसलों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब है आगे प्रस्तावना के प्रश्न। ये आपका इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर आप बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करते हों, और सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, इजी होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर देखिए, आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। और हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपका टॉपिक है वो बच्चों से ही आपको आंसर निकलवाना है, ठीक। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे, मनुष्य को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो बच्चे कहेंगे भोजन से। अब आप क्वेश्चन करेंगे, भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चे कहेंगे खेतों से, फसलों से। इसके बाद फसल के कितने प्रकार होते हैं, उनके विषय में बताइए। तो यहाँ पर हो गया आपका समस्यात्मक। अब आप देखिए आगे, यहाँ पर आता है आपका पाठ प्रस्तुतिकरण। मीन्स आप बच्चों के सामने किस तरीके से अपने इस लेसन प्लान को प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं प्रस्तुतिकरण में। तो यहाँ पर देखिए, आपके कुछ कॉलम्स बने हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य और शिक्षण विधि। तो यहाँ पर देखिए, आपकी शिक्षण विधियाँ क्या क्या हैं?
प्रश्नोत्तर मीन्स आप जब भी प्रश्नोत्तर करते हैं तो ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाता है। आप जब भी एक्सप्लेन करते हैं अपने टॉपिक को तो वहाँ पर व्याख्यान विधि हो जाती है, एक्सप्लेनेशन मेथड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, भोजन कहाँ से आता है? तो बच्चे कहेंगे खेतों से या फसल से। अब आप क्वेश्चन करेंगे फसल किसे कहते हैं? तो समस्यात्मक आ जाएगा। इसके बाद स्पष्टीकरण आप देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं फसल लिखा हुआ है, क्योंकि ये आपका शिक्षण बिंदु है। तो जहाँ पे क्रम संख्या लिखा हुआ है यहाँ पर आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु। तो आप बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे, किसी स्थान पर समूह में एक ही किस्म के उगाए हुए फसल को फसल कहते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर कहेंगे अर्थात किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के उपयोगी पौधे के समूह को अनाज कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल, आलू टमाटर जैसी सब्जियों की फसल, फल फूल की फसलें आदि विभिन्न प्रकार की फसलें मौसम के अनुसार उगाए जाते हैं अलग अलग ऋतुओं में। अब आप देख रहे हैं राइट साइड में आपका लिखा हुआ है छात्र ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। यहाँ पर क्या है, आप जब भी स्पष्टीकरण दे रहे होंगे या छात्राध्यापिका कथन दे रहे होंगे उस टाइम पे बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। अब आप राइट साइड में देख रहे हैं फसल, ये आप चार्ट में बना के ले जाएंगे और बच्चों को शो करेंगे या फिर ब्लैक बोर्ड पर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर व्याख्यान विधि यूज़ हो रही है। अब आप यहाँ पर बोध प्रश्न पूछेंगे, मीन्स जो अभी भी आपने एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आप समझ सकें कि बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप क्वेश्चन करेंगे फसल किसे कहते हैं? तो बच्चे कहेंगे किसी जगह पर उगाए गए उपयोगी पौधों को। अब आप अगला क्वेश्चन करेंगे कुछ फसलों के नाम बताइए, तो बच्चे आंसर दे देंगे। अब आपका यहाँ पर भी प्रश्नोत्तर विधि यूज़ हो रहा है। अब आप यहाँ पर आगे विकासात्मक प्रश्न फिर से करेंगे, क्योंकि आप बीएड फाइनल ईयर में हैं, आपका 2 से 3 शिक्षण बिंदु बनेगा। तो एक शिक्षण बिंदु में आप क्या करेंगे, विकासात्मक प्रश्न, स्पष्टीकरण और बोध प्रश्न। इसके बाद शिक्षण बिंदु 2 में भी आप यही करेंगे, विकासात्मक प्रश्न, स्पष्टीकरण और बोध प्रश्न। तो ये सारी चीज़ें आप रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है मौसम के अनुसार फसल। तो आपका क्वेश्चन होगा विभिन्न प्रकार के फसल कैसे उगाए जाते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे विभिन्न फसलें मौसम के अनुसार उगाई जाती हैं। अब आप क्वेश्चन करेंगे मौसम के अनुसार फसलें कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। अब आप स्पष्टीकरण देंगे, सभी फसलें एक ही ऋतु में भली प्रकार से नहीं उगाई जा सकती। मौसम के अनुसार अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल उगाए जाते हैं, जैसे खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल इत्यादि। अब आप राइट साइड में देख रहे हैं छात्र ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। इसके बाद आप और भी राइट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट है, खरीफ, रबी और जायद की फसलें पॉइंट है जो कि आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। और आप राइट साइड में देख रहे हैं उसके बगल व्याख्यान विधि यूज़ हो रही है। अब यहाँ पर देखिए आप तीनों फसलों को क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल को। तो खरीफ की फसल के बारे में आप बताएंगे, जून से अक्टूबर तक उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कंफ्यूज होंगे ना कि कैसे याद किया जाए खरीफ की फसल क्या है। तो यहाँ पर देखिए खरीफ मीन्स क्या होता है, खराब। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, खरीफ मीन्स खराब। तो खराब मौसम कब होता है, गर्मी कब होती है बहुत ज़्यादा, जून, जुलाई, अगस्त, इन सब बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, मीन्स खराब मौसम रहता है बहुत। तो आप ये क्या कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं, खरीफ की फसल मीन्स खराब मौसम कब रहता है, गर्मियों में। तो यहाँ पर देखिए जून से अक्टूबर तक। उसके बाद आप देख रहे हैं अक्टूबर से अच्छा मौसम हो जाता है, अगस्त और अक्टूबर से अच्छा मौसम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक का आपका याद हो जाएगा, जून से अक्टूबर तक उगाई जाने वाली फसल को खरीफ की फसल कहते हैं, जैसे मक्का, चावल, गन्ना, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन इत्यादि। अब आप रबी की फसल यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, नवंबर से अप्रैल तक उगाए जाने वाली फसल को रबी की फसल कहते हैं। अब ये भी देखिए आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, रबी मीन्स रबी किसका पर्यायवाची है, सूरज का। तो हमें सूरज की ज़रूरत कब होती है, ठंडियों में बहुत ठंड होती है तो हमें सूरज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कि कब सूरज निकलेगा और कब ठंड कम होगी, बट सूरज नहीं निकलता है तो ठंड
बढ़ जाती है। तो यही चीज़ है कि मतलब सूरज की ज़रूरत होती है हमें, रवि, रवि मीन्स सूर्य, सूर्य की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर देखिए नवंबर से अप्रैल मीन्स ठंड कब पड़ती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। नवंबर से अप्रैल तक उगाई जाने वाली फसल को रबी की फसल कहते हैं, जैसे गेहूँ, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ आदि। अब आप आगे जायद की फसल को एक्सप्लेन करेंगे। मार्च से जून तक माह में उगाए जाने वाली फसल को जायद की फसल कहते हैं, जैसे मूंग, उड़द, सूरजमुखी, तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि। अब आप क्या करेंगे, अभी तक जितना भी एक्सप्लेन किए हैं तीनों फसलों में से क्वेश्चन करेंगे। रबी की फसलें किसे कहते हैं, धान, मक्का, मूंगफली, ज्वार, ये फसलें कैसी फसलें हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, जायद की फसलें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ तक आपका बोध प्रश्न एंड होता है। अब फिर से आपका विकासात्मक प्रश्न आता है। विकासात्मक प्रश्न में आप फिर से क्वेश्चन करेंगे, फसलों की कौन सी मिट्टी में अधिक पैदावार होती है। ठीक है, फसलों की कौन सी मिट्टी में अधिक पैदावार होती है, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। अब आप स्पष्टीकरण देंगे, लेकिन उसके पहले आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में आपका लिखा है फसलों के लिए उपजाऊ मिट्टी। यहाँ पर आप एक्सप्लेन करेंगे, विभिन्न फसलों के लिए अलग अलग मिट्टी उपजाऊ होती है। अलग अलग फसल अलग अलग मिट्टी में अधिक उपजाऊ होते हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टी। तो इसके बारे में आप बताएंगे। जलोढ़ मिट्टी उस मृदा को कहा जाता है जो बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाई तथा कहीं अन्यत्र जमा हुआ हो, उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी में निम्नलिखित फसलें अधिक लगाई जा सकती हैं, चावल, गेहूं, गन्ना, तंबाकू, कपास, दलहन की फसलें आदि। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका हो जाता है स्पष्टीकरण। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप राइट साइड में गन्ना, आपको ये चित्र दिखाया गया है। ये चित्र आप अपने चार्ट पर दर्शा सकते हैं या फिर ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हैं। तो ये आप चार्ट पर दर्शा के ले जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, टाइम की बचत होगी और बच्चों को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप ड्रॉ करेंगे उसी टाइम पे तो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। बलुई मिट्टी को आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। जिन मिट्टी में कणों के अनुपात अधिक होते हैं, अर्थात बलुई मिट्टी के कणों के बीच हवा अधिक रहती है, यह शुष्क होती है, इसमें जल के एकत्रित करने की क्षमता कम होती है और इस मिट्टी में मुख्यतः फसलें आलू, मूंगफली, गंजी, हल्दी, ज्वार आदि हैं, खरबूजा, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं गंजी यहाँ पर इस तरीके से चित्र बना हुआ है, आप यहाँ पर इसको चार्ट पर बना सकते हैं। अब आप चिकनी मिट्टी को भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। जिन मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी के कण छोटे छोटे होते हैं, चिकनी मिट्टी कहलाती है। बलुई और चिकनी मिट्टी का मिश्रण दोमट मिट्टी कहलाता है। दोमट मिट्टी में दो मिट्टी का मिश्रण होता है, जिससे दोमट मिट्टी में निम्न प्रकार की फसलें अधिक उपजाऊ होती हैं, जैसे गेहूँ, चना, मटर, टमाटर आदि की फसलें। ठीक है, तो आप राइट साइड में देख रहे हैं गाइस, यहाँ पर बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे क्योंकि आप एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर राइट साइड में देख रहे हैं जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे चना, गेहूँ, मटर, टमाटर आदि हैं, तो ये सारी चीज़ें आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे ताकि बच्चों को आसानी से समझ आ सके। और आप लास्ट में देख रहे हैं व्याख्यान विधि यहाँ पर यूज़ हो रही है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर आप बोध प्रश्न करेंगे। तरबूज, खरबूज, मक्का आदि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? दोमट मिट्टी में कौन कौन सी फसलें अधिक उपजाऊ होती हैं? इसके बाद आप श्यामपट्ट कार्य देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए श्यामपट्ट कार्य मैंने नहीं लिखा हुआ है क्योंकि आपको मैंने कॉलम में दिखा दिया है कि कौन कौन से कॉलम में क्या क्या आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वही चीज़ यहाँ पर बना देंगे, ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं मूल्यांकन के प्रश्न में आप कुछ क्वेश्चन कर देंगे, जैसे मौसम के अनुसार कितने प्रकार की फसलें होती हैं। ठीक है, इसके बाद विभिन्न प्रकार की फसल कैसे उगाई जाती हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे फसल किसे कहते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं नवंबर से अप्रैल तक उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं। जून से अक्टूबर तक उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं।
जायद की कुछ फसलों के नाम बताइए। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद आप यहाँ पर बच्चों को होमवर्क दे देंगे। फसल किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो ये हो गया आपका होमवर्क। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ये लेसन प्लान समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँ आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन चली जाए। और हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे किस टॉपिक पर, कोशिका। तो कोशिका पर हम देखने वाले हैं नेक्स्ट हमारा वीडियो। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।